फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं एप्स्टीन फाइल अनकवरिंग द रियल ट्रूथ, बिल गेट्स, हॉकिंस, डोनाल्ड ट्रंप, मीरा नायर एंड इलॉन मस्क। मीरा नायर मेरे ख्याल से वही है, वो कौन है वो न्यूयॉर्क वाला, क्या ममदानी नाम की था मदर, उसका? हाँ मदर उसकी। ऑफ मिस्टर ममदानी। हाँ तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हों लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म पेज 3 का वो डायलॉग कि ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है, आज दुनिया की सच्चाई बन गई जब दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के किस्सों को सुना। बस फर्क ये था कि इस एप्स्टीन फाइल्स के गटर में दुनिया के उन बड़ी रईसों का जिक्र था जो खुद को भगवान समझने लगे थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी देश के राजकुमार थे, महान वैज्ञानिक थे, भारत में पद वैज्ञानिक भी उसमें माइनर बच्चे थे। माइनर का होता है एनीबडी लेस देन 18, नॉट जस्ट 14 तक नहीं था, एनीबडी दैट इज लेस देन 18। 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों का जब ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया ने कहा कि ये नहीं पता था तब तक ही बेहतर था। और जब पता लगा तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि हम ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे, ये सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि ट्रंप की बीवी मेलानिया वो भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए मिली थी। वो मेल वायरल हुआ जहां पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी बीवी के साथ यही किया था। देखिए ये सब उड़ती हुई अफवाहें हैं, दीज आर एलिगेशंस, दैट्स ऑल देयर इज नो प्रूफ बिहाइंड इट। तो वैसे बता रहा हूँ क्लैरिफाई करने के, दीज आर एलिगेशंस, देयर इज नो प्रूफ बिहाइंड दैट। एक शेख का जिक्र हुआ जिसने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को तोहफे में दी। दुनिया हैरान थी और इसीलिए शायद आरोप बड़े तीखे थे। आरोप लगा कि शक्ल, देखा, आरोप, ये सिर्फ आरोप है और उसको कोई प्रूव नहीं कर पाया, सो आरोप है। एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं बट देयर इज नो ट्रुथ बिहाइंड इट। जब तक प्रॉपर ना हो जाए, जब तक। पर न्यूज़ बड़ी शॉकिंग है। दुनिया का भला करने का नाटक करने वाले बिल गेट्स को क्या वाकई में रूसी लड़कियों के चक्कर में गंदी बीमारी लगी, जिसके लिए अपनी बीवी मेलिंडा से छिप छिप कर वो गुप्त दवाइयां मंगवा रहे थे? सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर लगी, वो महान वैज्ञानिक जो शरीर से अपंग है, व्हीलचेयर पर है। लोगों ने कहा कि भाई ये टापू पर क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है? मीरा नायर, उनकी तस्वीरों को देखकर उनके बेटे जोहरान ममदानी को घेरा जाने लगा। लोग एप्स्टीन की फोटो के साथ ममदानी की फोटो लगाकर चेहरे के नैन नक्श मिलाकर कह रहे हैं कि क्या ये इसका बाप है? ऐसे सर्किल में घूम रही थी। लोगों ने थ्योरीज की पराकाष्ठा पार कर दी। बिल क्लिंटन पर आरोप लगा कि जब कभी यूएस में कोई गंदगी का किस्सा आता है तो हर बार इनका नाम क्यों आता है? एलॉन मस्क से पूछा गया कि भाई साहब आप भी शरीफ बन रहे थे, टापू पर जंगली पार्टियां कब होंगी इसकी महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे। सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आया कि वो एप्स्टीन से सलाह ले रहे थे, अंबानी के जरिए अमेरिकी नेताओं से मिलवा रहे थे। बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, बहुत सारी बातें चली, एक से घिनौने आरोप जो है वो यहां लगे। कुछ आरोप सही, कुछ आरोप पूरी है, तरह गलत, कुछ आरोप। पर यही है ना कि देखो आरोप है पर शक तो अब पैदा होता है ना कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं कि तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे कनेक्शन में थे। रिपब्लिकन्स ने ये सब रिलीज की थी। रिपब्लिकन्स के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप है, उन्होंने रिलीज की है। सो सब कुछ रिलीज करने से पहले दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि दीज आर एलिगेशंस, नोबडी कैन प्रूव एनीथिंग, नाइदर इट मे बी ट्रू, सो इट मे नॉट बी ट्रू। चलो वो सच रहा जिसे रईसों ने दफन कर दिया। तो हमें लगा कि सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं और आपको एक एक फाइल का सच बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को हमने कई चैप्टर्स में डिवाइड किया है, एप्स्टीन फाइल 1 से लेकर एप्स्टीन फाइल के एंड तक, जिसमें हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, सारे लोगों को लेकर, चाहे वो बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, उनकी बीवी हो,
बिल क्लिंटन हो, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात आई, और वो सवाल भी जो वीडियो में वायरल हुआ कि क्या इस टापू पर लोग इंसानों को खाते थे। अगले 20-25 मिनट अगर आपके पास ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो गलत ही लग रहा है, ऐसे थोड़ी को होगा। तो अभी छोड़ दीजिए। Have you ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. You start touching yourself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. अब हम शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल के चैप्टर नंबर 1 से। सवाल बिल गेट्स को। बिल गेट्स क्या दुनिया का मसीहा खुद एक गंदगी में दफन था? बिल गेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ये मैं पढ़ा था। जिस इंसान ने दशकों तक खुद को मानवता का उद्धार करने वाला, बीमारियों के काल के रूप में पेश किया, उसको लेकर एप्स्टीन फाइल में जो बातें आई उसको लेकर बहुत गहरे, कड़वे, डरावने दावे हो रहे हैं। वाइफ के साथ इसीलिए मेरे ख्याल से डाइवोर्स भी हुआ है। बिल गेट्स के मसीहा वाली इमेज को तो खत्म कर दिया गया है। 30 जनवरी 2026 को सामने आई फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले, जिसमें गेट्स की साख की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध था और इस वजह से उनको सेक्सुअल डिसीज हो गई थी, एसटीडी। ये एनडीटीवी कह रहा है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंसान दुनिया भर को बीमारी से बचाने का ज्ञान दे रहा था, वो क्या अपनी गंदी आदतों के चलते इस बीमारी की चपेट में आया? इस ईमेल के मुताबिक गेट्स इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने वो हाथ पांव जोड़ रहे थे। वो उससे चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी को इस बात की भनक न लगे। और यही सवाल उठा कि क्या एक अरबपति और दानवीर इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियों के सौदागर से मदद लेनी पड़े? बिल गेट्स को लेकर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ किसके लिए? अपने लिए मेडिसिन मांग रहा था? क्या बोला बिल गेट्स की टीम ने इन आरोपों को हालांकि सरासर झूठ और क्योंकि मैंने जहां पढ़ा था उसमें तो ये बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या ये बोला कि बिल गेट्स अपने लिए दवाई मांग रहा था। जहाँ मैंने पढ़ा उसमें ये बोल रहे थे कि अपनी वाइफ, क्योंकि उसको हो गया तो उसके लिए दवाई मांग रहा था कि, और उस कोशिश उसकी ये थी कि वाइफ को ना पता चले और बिना पता चले वाइफ को वो दवाई दे सके। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, तो आई एम नॉट श्योर। इसलिए सब मतलब इसका मतलब अगर ये अलग बोल रहे हैं और मैं जो पढ़ी हूँ वो अलग है, तो इसका मतलब क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में क्या है। दुनिया में है नहीं, संदिग्ध परिस्थिति और मौत हो गई। लेकिन फाइलों से यह संकेत मिलता है कि एप्स्टीन इनको ब्लैकमेल करना चाह रहा था। हालांकि बिल गेट्स की पत्नी जो है मेलिंडा, उन्होंने बयान दिया था कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता उनको पसंद नहीं था और इसी वजह से उनका तलाक हुआ। जो बिल गेट्स के जो दावे हैं कि यह फर्जी है, उसको पूरी तरह नकारने दे देती। और इसीलिए यहां पर ईमानदारी और ढोंग के बीच में पतली लकीर है। अगर ये आरोप सच है तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है। अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम आया हुआ एलिगेशंस, एक अपराधी के सामने सेक्सुअल दवाइयों के लिए गिड़गिड़ा रहा था, अगर बच्चियों के साथ रेप कर रहा था, रशियंस के साथ ये सब करके उसको बीमारी मिली, तो जनता फैसला करे। ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस। क्या दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश करने वाला इंसान एक घिनौना इंसान था, या फिर एक सफल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने की एक बड़ी साजिश है? छोड़ देते हैं आपका फैसला, क्योंकि वो ये सब चीजें खुद अपने आप को ईमेल कर करके खुद ही एप्स्टीन लिख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुंवारी बच्चियों का गिफ्ट लेता था? एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सबसे ज्यादा तीखे बातें निकल कर आई हैं, क्योंकि उनके और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं बल्कि बहुत गहरे हैं। 2026 की फाइलों ने उस पर्दे को हटा दिया जिसे ट्रंप की टीम सालों से ढकने की कोशिश कर रही थी। एप्स्टीन फाइल में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गंदी गहरी साठगांठ थी। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप रंगीन थे ही, पर वो बच्चियों के साथ ले जाएंगे सोचा नहीं था। कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि बच्चियों के फैशन कंपटीशन जाते थे वो। ये सब मॉनिटर करने लगे किसको टारगेट करें। आरोप ये भी लग रहा है कि ट्रंप की बीवी मेलानिया भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए उनसे मिली। एक मेल के वायरल होने की बात हो रही है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज में ही उनके बीच सब कुछ शुरू हुआ। इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाला, रूह कपाने वाला दावा यह है कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुमारी बच्ची ट्रंप को किसी तोहफे के तौर पर पेश की। विदेशी शेख ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था।
ईमेल्स में इस बात का उसको जिक्र अपनी है कि बेटी का इसे नहीं था रेड शेख जोन होके। की दुनिया में मासूम जिंदगी ये एलिगेशंस हैं। हाँ वो तो मेरे को भी पता है, मैं Just वैसे allegation. बता रही हूँ कि अगर ऐसा है तो वो शेख के साथ गंदा There's no आदमी था, मैं proof. तो ये सोच रही वही तो हूँ। बोल रहे, जैसे एलिगेशन है। जिंदगियां एक करेंसी की तरह इस्तेमाल हुई थी। 30 जनवरी 2026 को सामने आए दस्तावेजों में ट्रंप के 14 अलग-अलग प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना यह साबित करता है कि वे एप्स्टीन के करीबी थे, लगातार संपर्क में थे। फाइलों में दर्ज गवाहियों के मुताबिक ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर जाते, जहां लड़कियों की कतारें होती। कई तस्वीरें भी वायरल हैं। ट्रंप, मेलानिया, एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ में पुराने मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई हैं। मैक्सवेल कौन है? ट्रंप की टीम कह रही है कि ये सारे दावे राजनीतिक जो उसके साथ थी, एप्स्टीन के साथ, मेन पर्सन, एजेंडा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जो अभी ये जो है ये गिलेन मैक्सवेल, शी इज इन अच्छा, लड़की है। प्रिजन है वो, प्रिजन में है अभी। बातें 9 साल पहले नाता तोड़ लिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी फेक फोटोज भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों को चूम रहे हैं। फेक ये फोटो AI जनरेटेड तो है। गलत है ना फिर। लेकिन फाइलों में दर्ज 1000 से ज्यादा बार उनका नाम, फ्लाइट रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि ये बच्चों वाली तस्वीरें भले ही फर्जी हो, लेकिन ट्रंप इस नेटवर्क का एक हिस्सा थे। वो नेटवर्क जो बहुत गंदा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर निष्कर्ष अगर मेरा पूछेंगे तो सवाल मैं पूछूंगा कि 14 प्राइवेट फोन नंबर, सालों लंबी दोस्ती का एक नॉर्मल बिजनेस डील थी? क्या कोई राष्ट्रपति इतना अनजान हो सकता है कि उसे सबसे करीबी दोस्त के काले कारनामों की भनक ना हो? राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति अगर गिफ्ट के रूप में बच्चियों को स्वीकार करने के आरोपों से घिरा है तो ये सवाल पूरी व्यवस्था पर उठाता है। क्या उनको राष्ट्रपति रहने का हक है? अगर प्रूव होता है तो नहीं, वही तो क्योंकि बोल रहा हूँ। प्रूव नहीं हो America पा रहा doesn't work like है। that. हाँ, प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ एलिगेशंस है, देयर इज नो Correct. प्रूफ, दैट इज व्हाई वो प्रेसिडेंट है। इसीलिए लोग कहते और हैं यही ट्रम्प कि- बोल भी रहा है कि भाई ये जो सब बोल रहे हैं इसमें कोई प्रूफ नहीं है, तो वी नीड टू लेट दिस गो। आजकल किसी रिपोर्टर ने, मतलब ये जो एंटी रिपब्लिकन है, कोई रिपोर्टर ने आज या कल ही कुछ इस बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने कहा सब कुछ रिलीज तो हो रहा है ना, जब हो रहा है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम कहाँ के और किस एजेंडा से आई हो, मुझे समझ में आ रहा है, और तुम्हारा चैनल और तुम क्या हो, ऐसे उस पर गुस्सा भी हुआ था। और उसने कहा था जब तुमको दिख रहा है कि इसमें कुछ है नहीं तो वी नीड टू लेट इट गो, ऐसा करके उसने गुस्से में उसको बोला भी था। तो अब पता नहीं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप इज नॉट फाइटिंग फॉर सेंट इन चीफ, मतलब वो सेंट नहीं है बंदा, वो ही इज डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर अमेरिका। सो पर्पस क्या है आने का, इज बीइंग अ प्रेसिडेंट, नॉट हिज पर्सनल थिंग्स, हिज पर्सनल थिंग जो अनप्रोवन है। वही ना, जब तक प्रूव नहीं होता अगले तब की तक क्या पर्सनल लाइफ है, इज इट प्रूवन और नॉट, प्रूव करिए तब बात आएगी। एलिगेशन के तो हर कोई कुछ बोलता है, जैसे बोलते हैं जितने मुंह उतनी बातें हैं। एप्स्टीन That's अगर what it होता is. जिंदा तो प्रूफ हो जाता, मेरे Correct. वो खुद बताते So, था। जो जहां जहां प्रूफ मिलेगा, yes, then they have और done, ये सब जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन इनको पता चल रही है वो इसलिए पता चल रही है कि एप्स्टीन क्या करता था, वो खुद ही अपने आप को ही ईमेल problem. भेज के ये सारी बातें लिख के कि भैया ये हुआ वो हुआ, अपने रिकॉर्ड्स टाइप के लिए वो रखता था, वो उसकी जहां तक problem मेरे को समझ में आया Okay. थोड़ा बहुत। Yeah. फाइल का चैप्टर नंबर 3 है स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर। वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, क्या वो भी मासूमों के शोषण गवाह था? दुनिया जिससे ज्ञान का भगवान का लोहा मानवता मानती थी, उस स्टीफन हॉकिंग का नाम इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला था। लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये तो शरीर से भी फिट नहीं है। 2026 की फाइलों में उस महान वैज्ञानिक पर जब सवाल आए तो हर कोई हैरान था। अब फाइल में था क्या? 2026 की फाइलों में सनसनीखेज गवाहियों का जिक्र है, जिसमें दावा किया गया कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स टापू की यात्रा की थी। आरोप लगे कि हॉकिंग वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग तीखे चुपते सवाल पूछ रहे हैं कि हॉकिंग का असल अपनी शारीरिक लाचारी का बदला जो है, क्या मासूमियत को सौदा करके ले रहा था? क्या ब्लैक होल की थ्योरी देने वाला इंसान खुद ऐसे मॉरल ब्लैक होल में डूबा था जहां कानून और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं? लोगों ने पूछा कि महान वैज्ञानिक का चोला इसलिए ताकि असलियत ना पता लगे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग्स की कई तस्वीरें एआई जनरेटेड है और कुछ तस्वीरें उनके परिवार के लोगों ने वायरल कर दी है। जैसे एक तस्वीर व्हीलचेयर पर समुद्र किनारे रसूखदार लोगों के साथ, ये असली है, 2006 की है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह आरोप गलत है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हॉकिंग का नाम का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उसका टापू केवल अय्याशी का अड्डा नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के मिलने जुलने का स्तर था। अब इस पे क्या राय दोगे आप? इस पे यही कह सकते हो कि टैलेंट और दिमाग का होना एक अच्छे इंसान होने की गारंटी नहीं है। क्या ये मुमकिन है
कि एप्स्टीन ने हॉकिंग को स्टीफन हॉकिंग अभी जिंदा है क्या? क्योंकि खबरें थी कि उनके रिसर्च को काफी फंड किया गया था और इसमें हॉकिंग से इस्तेमाल हुआ हो ताकि उसका गंदा धंधा जो है वो इज्जतदार बना रहे, या फिर ये मान ले कि नहीं, हॉकिंग्स भी इस गंदे खेल का हिस्सा थे क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोग आ रहे हैं और उनकी महानता ने उन्हें दुनिया के हर शख्स से बचाया रखा। फैसला जनता कर ले, विज्ञान किस मसीहा को इन सबको इसलिए बुलाता होगा ताकि इनको कंट्रोल कर सके। फैसला जनता नहीं करेगी, जनता हैज नो प्रूफ, जनता हैज नो डेटा, जनता हैज नो नॉलेज, जनता क्या करेगी? इतना अब जैसे एआई में भी बोल रहे हैं कई फोटो हैं तो एआई जनरेटेड आ गई, अब जनता को ये नहीं पता चलना कि कौन सी एआई है कौन सा रियल है। जनता कुछ नहीं करेगी, ये तो लॉ को करना पड़ेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो कोर्ट बताएगा सब कुछ देखिए कि क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को तकलीफ है तो आप लॉ सूट करिए एंड कोर्ट में जाएगा और तब पता चलेगा। अदरवाइज इट्स जस्ट गॉसिप दैट यू कैन एंजॉय इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। का मतलब ये है कि आप मासूमों की चीखों को सुनना बंद कर दें। आपको क्या लगता है स्टीफन हॉकिंग्स वहां क्यों थे? बताइएगा, क्या आप इन्हें गलत मानते हैं? अब चौथा चैप्टर खोलते हैं, एलॉन मस्क का, वो शख्स जो मंगल का सपना देखता है। क्या आप जानते हो जंगली पार्टियों का दीवाना था? दुनिया को मंगल ग्रह पर ले जाने का सपना दिखाने वाले, खुद को काम का पागल कहने वाले एलॉन मस्क का नाम भी इस गटर में आया है। क्या मस्क है जो अक्सर सोशल मीडिया पर नैतिकता की बातें करते हैं, फिर एनडीटीवी सब कुछ लेके आ रहा है क्या? उनके लीक हुए ईमेल्स कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। फाइलों ने उन्हें फ्यूचरिस्टिक किंग के नकाब के पीछे छिपी एक संदिग्ध सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है। अब इस फाइल में क्या है? 30 जनवरी 2026 को जो फाइल आई उसमें 2012-13 के कुछ ईमेल है जिसमें एलॉन मस्क के दावों की धज्जियां उड़ गई है। 2012 नवंबर में एप्स्टीन फाइल में हेलीकॉप्टर से टापू पर आने के लिए लोगों की संख्या पूछी गई तो मस्क ने जवाब दिया था कि शायद मैं और उस वक्त उनकी पत्नी थी, वो तुम्हारे टापू पर सबसे जंगली पार्टी करने आएंगे। फिर वो पूछते हैं कि भैया किस दिन वहां जंगली पार्टी होने वाली है। ये कोई अनजानी पूछताछ नहीं थी, एक प्लानिंग थी। एलॉन मस्क कहते हैं कि मैं काम से बहुत इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, अब मुझे एंजॉय करना है। और वो पूछते बकायदा कि वाइल्ड पार्टियां कब? गंदी पार्टियों में उनकी दिलचस्पी थी। अभी गंदी पार्टियां क्या? हुट सेट की एलिगेशन है, राइट? जस्ट वो तो एलिगेशन है। वो कह रहे हैं ईमेल से पता चला, उसकी ईमेल लीक हुई है। आई डोंट नो, लेट्स सी इट देन। मासूमों की शोषण वाली थी। बकायदा ईमेल है जिसमें वो लिखते हैं कि पागलपन की हद तक वो थक चुके हैं। From Elon Musk about it, okay. There's nothing that he is saying in that fashion. किसी वाइल्ड पार्टी में उन्हें खोना है। वाइल्ड पार्टी को तो किसी भी सेंस से ले सकते हैं ना, इसलिए कोई बंदा ऐसे थोड़ी कोई फंस जाएगा। वाइल्ड कैन बी अ वाइल्ड पार्टी वेयर देयर इज लॉट ऑफ डांसिंग, मे बी लॉट ऑफ ड्रिंकिंग, मे बी आल्सो, और सबका डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड विल बी वेरी डिफरेंट। Exactly. अब हमारे लिए वाइल्ड पार्टी हो जब ये भी बोल सकते हैं कि बस हंसी खुश शोर शराबा होएगा। देखिए मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एलिगेशन है, जब तक प्रूव नहीं होती, क्योंकि इससे तो कुछ भी नहीं बोल सकते आप। वाइल्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। कुछ और डिटेल हो ना तो पूरा पता तो चले। दूध का दूध, पानी का पानी। 14 की वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो असली है। एलॉन मस्क की भी एक फोटो आई है मैक्सवेल के साथ 2014 की वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो। हालांकि एलॉन मस्क कहते हैं कि वो जबरदस्ती आकर पीछे खड़ी हो गई थी। एलॉन मस्क ने एक्स पर भी कहा कि डिस्ट्रैक्शन है, उस टापू पर वो कभी नहीं गए, बार बार उन्हें बुलाया गया। अब एलॉन मस्क होशियार आदमी, ताकतवर आदमी जिनके पास दुनिया भर की खुफिया जानकारी होती है। सवाल ये, क्या वो इतने नादान थे कि एप्स्टीन की असलियत पता ना हो? ईमेल में वो लिख रहे हैं आइडिया तो होगा ही लोगों को कि वहां के माहौल से वाकिफ थे और वाइल्ड। देखिए लॉ सब आता है प्रूफ पे, वो तो है। यू मे नो लॉट ऑफ थिंग्स बट इफ यू डू कमिट अ क्राइम, अगर आप सोचते हैं कि मैं क्राइम करूंगा, आपको कोई पकड़ने नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं तो करने से, कर्मा से होता है, एक्शन करेंगे और उसका प्रूफ होगा तभी होगा। और इसी वजह से जो एप्स्टीन जेल में उसकी मौत हुई क्यों, वो रीजन यही तो है कि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। We don't know that. हाँ, मतलब मेरे को तो ये फील होता है कि इतना something is fishy। ना तो बोलेंगे something is fishy but we can't prove it। हम छोटे मोटे लोग हैं। उस जगह पर जहां कानून का नामो निशान नहीं था, इसलिए फैसला जनता पर छोड़ देते। क्या मस्क वाकई उस टापू के पार्टी से बचे होंगे? देखिए जनता पे छोड़े ना छोड़े, ये लोग अमीर ही रहेंगे। जो अमीर है वो अमीर है, वो जिंदगी उनको क्या फर्क पड़ना है? तुम्हारे सोचने से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा अमीर रहेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। एप्स्टीन फाइल की इतनी चीजें लीक हो गई पर इनमें से किसी को कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है, क्योंकि सबूत, ठोस सबूत ही नहीं है। करेक्ट। उन रईसों में शामिल थे जो पावर के नशे में इंसानियत भूल गए। जंगली पार्टी की चाहत क्या मुकम्मल की होगी? पांचवा नाम एप्स्टीन फाइल के चैप्टर का, मीरा नायर।
इसका क्या कनेक्शन हो गया इंडिया के लोगों जब का? हम एप्स्टीन कांड की बात करते हैं तो कई बार ये लगता है कि शायद 7 समंदर पार का मामला है, लेकिन 30 जनवरी 2026 को भारत के भी कई बड़े नाम आए। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे। मीरा नायर का नाम आया। वो मीरा नायर जो रसूखदारों और अल्ट्रा रिच लोगों की पार्टियों में जा रही थी। पर ये तो नोबडी थी तब। मैक्सवेल के न्यूयॉर्क वाले टाउन हाउस में एक आफ्टर पार्टी में शामिल होती है और इस पार्टी में ये भी इंडियन न्यूज़पेपर थी। चलो, उनकी जो तस्वीरें आई इसी वजह से फिलहाल उनके बेटे जोरान ममदानी को सोशल मीडिया पर लोग घेर रहे हैं। उन्हें एप्स्टीन बेबी कह रहे हैं। कई लोग फोटो भी लगा रहे हैं एप्स्टीन की और जोरान की और कह रहे देखो आईब्रोज सेम है, ये सेम है और ऐसी बहुत सारी घिनौनी बातें उनके बारे में की जा रही है। और इसके पीछे तर्क है कि उनकी माँ एक सर्किल में थी। बहुत सारी फोटो एप्स्टीन के साथ है, बिल क्लिंटन के साथ है। मीरा नायर ने जो फिल्में बनाई जिसमें कामसूत्र और कई सारी फिल्में थी, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। अच्छा, अब सवाल फिर वही है कि क्या भारत के उद्योगपति सवाल फिर वही है, आरोप लगा कौन रहा है? हमने तो देखे नहीं लॉस। देखो क्वेश्चन ये है कि सिर्फ फोटो और फोटो बातचीत भी कर जो रहे हो। दिख रही हैं उसमें सिर्फ खड़े हुए हैं। अब खड़े हुए के साथ आप कैसे ये सबको कनेक्ट कर लो, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। Correct. ये लोग बता रहे हैं कि ये होगा पर प्रूफ नहीं है, तो कैसे यू कैन पनिश देम? अगर नहीं, आरोप कैसे लगा रहे हो? लॉसूट कर रहे हो क्या? करा क्या आपने? ये मीरा नायर ये सब भी उस गंदे नेटवर्क का हिस्सा थे जहां मासूम बच्चों का सौदा हुआ। देखिए मीरा नायर की जो फोटोज है वो असली है, पूरी तरह असली है, 2009 की। कई लोग नजर आ रहे हैं। मीरा नायर के समर्थकों का तर्क है कि फिल्म जगत के लोग का ऐसी पार्टियों में जाना प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हिस्सा होता है। बाकी उन्हें बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनके बेटे मुस्लिम हैं और चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि जोरान ममदानी को एप्स्टीन बेबी कहना पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और क्रूर ट्रोलिंग का हिस्सा है। इवेंट में शामिल होने का मतलब नहीं किसी के बाप पर सवाल करते। वही ना, कईयों को बुलाया हो चले गए कि इसमें पावरफुल लोग आएंगे। क्या पता इतने नादान थे कि एप्स्टीन के दागदार इतिहास को जानते हुए भी उससे हेल्प ले रहे थे। रसूखदारों की दुनिया में नेटवर्किंग को अक्सर पाप ढकने का इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्दा बनाया जाता है। फैसला भी हम भारत के लोगों पे छोड़ देते हैं। क्या ये लोग भी सफेद पोश गटर का हिस्सा थे जहां नेटवर्किंग के नाम पर ये गंदगी की जा रही थी, या फिर भारतीय रईसों का नाम साजिश के तहत रख दिया गया? एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 7 जो है वो प्रिंस देखो साजिश क्यों, अगर उन जो यहाँ यूएसए के नाम आए हैं तो वो अगर साजिश नहीं है और उसको हम यस मानेंगे, तो फिर इंडिया के अगर नाम आए तो वो भी मानेंगे, या दोनों को हम बोलेंगे कि ये सब साजिश हो रही है, एप्स्टीन नहीं ये सब साजिश के तरह किया हुआ है, सबका नाम डाला है, या तो दोनों साइड सभी का बोलो या फिर किसी का भी नहीं बोलो। इनोसेंट वो तो अनटिल प्रूवन गिल्टी। और ये है कि नाम आने से या innocent. फोटो में आने से ही लोगों में शक पैदा हो जाता है। तो जिसके साथ वो मिला है या उसके फोटो में आ रहा है तो आपको लगता है वो ये भी मिला था, इसका क्या, तो दिमाग में ये आता है कि इसने क्या, इसका क्यों, ये इससे क्यों मिला, इसका क्या कनेक्शन होगा, तो ये सोच, पर प्रूफ तो कुछ भी नहीं किसी के पास। जेफरी एप्स्टीन एक बिलियनर है और दूसरे लोग भी बिलियनर थे, आपस में मिलते थे, कहीं कहीं की फोटोज आ सकती हैं, बट प्रूफ करने के लिए यू नीड मच मोर डेटा। बहुत ठोस सबूत चाहिए होंगे। शाही खून और मर्यादा के पीछे छिपा दरिंदा। ओ ये इसको तो ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रू का मामला केवल कानूनी विवाद नहीं रह गया बल्कि दुनिया के इसका तो टाइटल ही ले लिया उन्होंने, एक कालिक के तौर पर जो इतिहास कहीं मिटा नहीं पाएगा। इस केस में मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे इसकी फोटोज के साथ पूरा मेरे ख्याल से प्रूफ आया है, और उस वजह से जो है ही वो दिख रहा था कि इसने किया है ये सब। और मुझे तो यही लग रहा है, मुझे पूरी बात नहीं पता क्योंकि मैंने तो इतना ही मुझे पता है कि इसको जो है इन्होंने रॉयल फैमिली ने इसका टाइटल भी ले लिया, इससे सब इसकी वाइफ से भी ले लिया शायद, और इससे सारा घर वर से निकाल दिया इसके। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस फोटो, बिकॉज जो नाम सूट हुआ था और जो लेडी ने बयान किए थे उनकी वजह से हुआ, जो कोर्ट में फाइट हुई थी उससे हुआ ये, नॉट फॉर दिस फोटोज। इस फोटो से नथिंग इज प्रूवन। पर फोटो भी तो देखो आ गई कर उस टाइप की। फाइलों ने साबित कर दिया कि महलों के भीतर की चमक असल में मासूम बच्चों की चीखों को दबाने के लिए पर्दा थी। 30 जनवरी इस फोटो ने क्रिएट किया ज्यादा प्रॉब्लम और चश्मदीदों के बयान गवाही दे रहे हैं कि राजकुमार एंड्रू एप्स्टीन के टापू के कोई साधारण मेहमान नहीं थे बल्कि पक्के और खास मेहमान थे। फाइल में दर्ज द ड्यूक के नाम से जुड़े संदेश बताते हैं कि एप्स्टीन उन्हें लड़कियां किसी साजो सामान या तोहफे की तरह भेजता था। और सबसे भयानक बात यह है कि राजकुमार उन मासूमों के साथ हैवानियत करते थे, राष्ट्रीय ताकत का इस्तेमाल करके उन लड़कियों को इस कदर डराते थे कि उनकी रूह कांप जाए। फाइल में दर्ज पीड़ितों के बयान बताते हैं कि राजकुमार उन्हें जागीर समझते थे और कानून का डर रत्ती भर नहीं था। शाही खून की बात करने वाले एंड्रयू उन बंद कमरों में मासूमियत का सौदा कर रहे थे।
राजकुमार एंड्रू की वर्जीनिया ग्रिफिथ जो उस वक्त 17 साल की थी, उसकी कमर में हाथ डाली फोटो असली है। इस लड़की ने कहा है, सालों तक जुतिया झूठ बोला, ये फोटो डॉक्टरेड है। प्रॉब्लम लॉ सूट से हुई थी, कोर्ट की फाइटिंग से हुई थी, और ये यूज की थी उसमें। इसमें इतना था कि ही न्यू, क्योंकि उसने डिनाई किया था मैं नहीं जानता, इससे सिर्फ ये प्रूफ किया था यू डू नो। फाइलों ने उनके उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि राजकुमार कानून से बचने के लिए कह रहे हैं कि हम सही हैं। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने उस लड़की को करोड़ों रुपए देकर कोर्ट के बाहर मामला रफा दफा किया। हालांकि ये रफा दफा उसकी जबान बंद करने के लिए था, पैसा दिया लेकिन गुनाह कभी नहीं माना। लेकिन अब शाही खून पर दाग लगा है और ये सवाल उठा है कि रोंगटे खड़े करने वाली गवाहियां, तस्वीरें क्या नैतिकता को लेकर सवाल नहीं उठा? तो उसको पैसे दे के चुप करा दिया, को केस ही बंद हो गया। या देन अगेन इट ओपन। अच्छा, फिर ओपन हो गया। नहीं हुआ था, फिर उसके बाद फिर कोई लफड़ा हुआ। अब इवेंचुअली टाइटल हटा दिया ना प्रिंस का। दैट्स ऑल देयर इज, दैट्स ऑल। जनता तय करे शाही लोगों को लेकर, और क्या ऐसे लोगों को इसलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो खास परिवार में पैदा हुए। हालांकि एप्स्टीन अकेला ये सब नहीं कर रहा था, इसमें उसकी बीवी भी उसकी हेल्प कर रही थी, जो सबसे हैरानी की बात है। मैक्सवेल उसकी बीवी थी? उसकी वाइफ नहीं है, वो जस्ट अ पार्टनर थी। औरतों को बिकवा रही थी। ये वही औरत थी जो लड़कियों को बहला फुसला कर नर्क में धकेल रही थी। मैक्सवेल लड़कियों को ये मैंने न्यूज़, उनकी पढ़ाई में मैक्सवेल इज इन प्रिजन नाउ। हाँ, मैंने कुछ कहीं पे न्यूज़ सुनी थी, किसी एक लड़की ने बताया था कि कैसे मेरे को जॉब के लिए मैं गई थी और कैसे मुझे उन्होंने फंसाया था। ऐसा कुछ मैंने किसी का इंटरव्यू बहुत पहले सुना था कि वो लेडी ये इसकी मेन थी, यही कैसे धीरे धीरे लड़कियों को फंसाकर ऐसे दलदल में घुसारती थी। वो कुछ मैंने बहुत पहले सुनी थी इंटरव्यू। ये बहुत सारी बुक्स भी निकली हैं कि आप गिलेन मैक्सवेल की लाइफ भी देखिए। वो उस बैकग्राउंड से आती थी जहाँ ऑलरेडी सब गड़बड़ था। शी वाज बोर्न इनटू दैट सॉर्ट ऑफ फैमिली। तो बहुत कुछ चल रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा और उन लड़कियों को टारगेट करते हैं जिन्हें बहुत जरूरत होती। लड़कियों को मसाज के बहाने एप्स्टीन के पास भेजती और फिर खुद सोशल का हिस्सा बनाती। फाइलों से पता लगा कि पुलिस, जज, बड़े अखबारों ने पैसे लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। और यह हैरान की बात है, एप्स्टीन की बीवी जो जिंदा है, उसके कई रईसों अरे बीवी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। कंफर्म करो भैया, बीवी नहीं है, इसकी वाइफ नहीं है। हाँ, रिसर्च ठीक नहीं की। उन बड़े नामों का खुलासा नहीं किया जिसके साथ थे। सवाल ये, क्या कोई औरत इतनी पत्थर दिल हो सकती है कि औरतों की इज्जत लुटवाए, बच्चों की लुटवाए? क्यों भाई, अभी हमने वो नहीं देखी, कौन सी मूवी थी, मर्दानी 3, उसमें भी तो औरत ही बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ कर रही थी। वो एक फिक्शनल मूवी है, वैसे ही बता रही हूँ। औरत ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ औरत क्या बोल रहे हो कि औरत ऐसे कर सकती है? गिलीन मैक्सवेल को, यस, गिलीन मैक्सवेल जो है वो तो उसको जेल में, तो उसको तो कन्विक्ट कर दिया। यस, तो वो उसने बताया नहीं है सब कुछ, ये सब बता नहीं रही वो कि कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या किया उन्होंने। अगर जेल में वो चुप बैठी है, बस दैट्स हाउ इट इज। उसे बुलवा नहीं पा रहे, बड़ी हैरानी की बात है। तो एप्स्टीन से क्यों डर लगा हुआ था इन्हें? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर एप्स्टीन से डर लगा हुआ है तो फिर मैक्सवेल से क्यों नहीं इनको डर है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम इस गटर में उन सबसे गहरे धब्बों में से। इसका तो हिस्ट्री भी प्रूवन हो गई वो मोनिका लेविंस्की के केस से, तो वो तो हम पर समझ ही आ रहा है जिन्हें लोकतंत्र की कोई भी सफेदी ढक नहीं सकती। और वैसे भी हर सेक्स स्कैंडल में बिल क्लिंटन का नाम आ ही वही तो हम छोटे थे तब आ रहा था। एक बार फिर साफ किया कि व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे ऐसी साजिशें, ऐसी अय्याशियां पलती हैं जिनकी कल्पना करना एक आम इंसान की सोच से परे। क्लिंटन और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं थे, सत्ता और शोषण का खौफनाक गठजोड़ था। 30 जनवरी 2026 को जो दस्तावेज आए उसमें बिल क्लिंटन का नाम हजारों बार दर्ज है। फ्लाइट रिकॉर्ड, लॉग बुक से गहराई से पता लगता है कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के बदनाम प्राइवेट जेट, जिसे दुनिया लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जानती है, 26 बार उड़ान भरी। लोग पूछ रहे हैं क्या क्लिंटन वाकई में इतने नादान थे? और क्लिंटन तो वैसे भी सारे सेक्स स्कैंडल में फंसे, तो इन पर तो किसी को डाउट ही नहीं है। वही मैंने कहा। मतलब कई तो ये भी कह रहे हैं कि एप्स्टीन के पास क्लिंटन की कई ऐसी वीडियोस थी जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राजनीति को कंट्रोल करने के लिए किया गया। वो भी सब इसलिए क्लिंटन के मामले में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके कर्म उनके कांड को बयान। अब क्लिंटन की मैंने एक वीडियो देखी थी, पता नहीं 1-2 साल हो गए होंगे, कहीं पे कोई क्लिपिंग आई थी, वो किसी बुक स्टोर के लिए अंदर जा रहा था। बुरी हालत है, इतना ओल्ड एजेड
और जिस तरह से चल रहा था, जैसे कोई आम इंसान चलता है ना, बस उसके साथ एक शायद एक सिक्योरिटी या 2 सिक्योरिटी के आदमी थे कहीं पीछे खड़े हुए, वो किसी छोटी सी दुकान के अंदर घुस रहा था, बुक स्टोर था क्या था, और उसको देख के इतना शौक लग रहा था, ये वही क्लिंटन है जिसको हम लोग एज अ प्रेसिडेंट देखा करते थे। इसलिए 26 बार ट्रेवल करना सीधे सीधे इशारा करना है। हालांकि क्या वो बच्चियों की तस्करी करवाते थे, पता नहीं, गले से नहीं उतर रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर भैया व्यक्ति इतना था, दुनिया बड़ी गंदी जगह है। कितने ऊपर बैठकर चैरिटी के नाम पर मासूमों का शोषण करवाएंगे। और ये लोग अमेरिका वाले ह्यूमन राइट्स हमें सिखा रहे थे, सेक्स ट्रैफिकिंग फस्टिंग। नहीं, नॉट रियली। देखो, उससे पूरे अमेरिका वालों को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सारे एक जो ये टॉप पे आए हुए पावरफुल लोग जो हैं, उनसे आप पूरे अमेरिका को नहीं बोल सकते। जैसे इंडिया में हो रहा है, तो आप एक कोई आपके चार पांच वहाँ के लोग जो है अमीर और वो आए, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि पूरा इंडिया में ये है। अब जैसे इंडिया के भी तो लोगों का नाम आ ही रहा है ना इसके अंदर एप्स्टीन मैप फाइल के लिए, तो फिर हम ये थोड़ी बोल देंगे कि सारे इंडिया के लोग ही ऐसे हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो यू आर नॉट दैट एजुकेटेड, अनफॉर्चुनेटली। मोदी का नाम इंडिया के लिए शौक था। अब इसे आप बोलोगे क्या पूरा इंडिया से है? एप्स्टीन ने सनसनीखेज दावा किया कि पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए वो नाचते और गाते नजर आए। वो मुझे बात ही नहीं समझ में आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए तुम इजराइल में नाचोगे गाओगे, वो कैसे? जब मैंने भी सुना, मैंने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये लॉजिक क्या है, कैसे? पक्ष चिल्ला रहा है कि प्रधानमंत्री आज कॉम्प्रोमाइज हो गए। राहुल गांधी ने बकायदा पोस्ट भी किया। हालांकि एक अपराधी मुझे तो उसके ईमेल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आना लोगों का असहज कर रहा है। वो भारत भी के है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक अपराधी की बकवास और कचरा बातें कहकर खारिज किया है। एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि नहीं, बकवास और कचरा पाते खास करके कोई खारिज करेगा तो फिर उसकी सारी जो बकवास की हैं उसने सबके लिए ही, इतने सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए और दूसरों के लिए, उसको भी फिर खारिज करना पड़ेगा। तो ऐसे भी नहीं कर सकते कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मुझे तो समझ प्रूफ कर दो तब बात करेंगे, अदरवाइज दीज आर जस्ट एलिगेशंस, दे मीन नथिंग। का नाम सिर्फ रुतबा बढ़ाने के लिए उछालता था। वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था उसकी पहुंच हर दफ्तर तक। बंदे को देखो पर उसने क्या नेटवर्क। अभी तक एप्स्टीन की हुई थी जेल, और उसकी जो पार्टनर है उसकी जेल हुई थी। और कोई नहीं अभी तक हुआ। उनको कन्विक्ट किया है, कोर्ट ने बोला यस उन्होंने कुकर्मा किया है, और लोग जैसे जैसे पकड़े जाएंगे यू विल नो, बहुत सारे पकड़े गए हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट हैव बीन कॉट इन दिस, और कोर्ट ने उनको सजा दी है। जहाँ जहाँ प्रूव हो रहा है देन यू कैन से यस, बट जब तक प्रूव नहीं होता दिस जस्ट एलिगेशन। पर इस केस में भी मैं सोच रही हूँ कि मोदी जी को एप्स्टीन के साथ कनेक्शन करके प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ खुश करना या करने की क्या मतलब, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रूफ कहाँ है लिखा? I don't know. कह रहे हैं कुछ ईमेल में ही था उसके। किसने लिखी ईमेल? एप्स्टीन ही तो लिखता था। एप्स्टीन अपने ही, वही तो कह रही हूँ, सब जो चीजें मोस्टली एप्स्टीन की ईमेलों से ही पता चल रहा है। जो इलॉन मस्क का भी बोल रहे हैं या बिल क्लिंटन का भी बोल रहे हैं, मोस्टली उसी ने अपनी ईमेल में कहा कि ये इसने मुझसे ये मांगा है क्योंकि इसकी ये हो गया वो हो गया, वो करके वो सारा खुद को एज अ रिकॉर्ड बना के रखता था। दैट इज नॉट प्रूफ, दैट इज हिज डायरी। उस डायरी के बेस पे उसने अगर लिख दे मैं किसी ने मेरे को ये किया वो किया, आप उसको हथकड़ी थोड़ा लगा दोगे। दैट इज जस्ट हिज डायरी। तो कभी देखा नहीं, इमेजिन में नहीं किया, इसीलिए शायद हमारे देश की तरफ से कहा गया कि ये पूरी कल्पना बकवास बातें हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या एप्स्टीन जैसे अपराधी ने जानबूझकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया? तो फिर आप तो यही कह सकते हो कि बाकियों की भी छवि खराब करने के लिए किया हो, वो भी नहीं हो सकता। पर मोदी जी ने अगर उसके कहने पे किया भी है तो उसमें वो इतनी बड़ी कैसे क्राइम हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया। मोदी जी ने तो सिर्फ वहां पे अगर गए थे तो वो डमरू ही बजाए थे, तो वही नहीं समझ में आ रहा। ऐसे है, फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। क्या एप्स्टीन आइलैंड पर हिडन कैमरे लगाए गए थे जिससे ब्लैकमेल किया था? कुछ कह रहे हैं कि थे इसके पास, जगह जगह लगा के रखे हुए थे। 2026 की फाइलों में खुलासा हुआ है कि एप्स्टीन के आइलैंड और बंगलों में सीक्रेट सुरंगें थी, हिडन कैमरा था। एप्स्टीन के बाद दुनिया के ताकतवर नेताओं की आपत्तिजनक वीडियोस थी और इन्हीं वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। सुनने में तो यही है। कई कर्मचारियों ने गवाही दी कि दीवारों के पीछे रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। जांच एजेंसियों ने भी गंदी गंदी जगह है ये तो। इसकी हटाई है। क्या ये ताकतवर लोग अपनी मर्जी से बार-बार बजा रहे थे या इनको ब्लैकमेल करके बार-बार बुलाया गया? इसका फैसला भी जनता करे। नहीं, फैसला जनता ने करके करना क्या है? जनता कहाँ से फैसला कर लेगी? जनता तो कह रही है हमें प्रूफ दिखाओ ताकि हमें पता चले भैया हुआ क्या है। जिस कंपनी में काम करना है वो तो करता रहेगा, जनता क्या उखाड़ लेगी? जनता कुछ नहीं कर सकती जब तक प्रूफ नहीं आते। जनता के सोचने से क्या होने वाला है? जनता क्या करेगी?
सवाल एप्स्टीन फाइल को लेकर था। क्या जेफरी एप्स्टीन फाइलों में इंसानों को मारकर खाने का भी जिक्र है? हाय हाय हाय, ये तो मुझे टू मच लग रहा है। जो सबसे डरावनी बात थी वो यही थी कि इंसानों को मारकर खाया जाना। कौन खा कागजों में हालांकि इसका कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो है जिसको लेकर ये दावा फिर से उछला है, जिसमें एक लड़की चिल्ला रही है कि लोगों ने लोगों को मारकर खाया। अब जब ये नई फाइल आई है तो लोगों ने पुरानी कहानियों को फिर से जोड़ दिया है। ये कहाँ से आई है फाइल? कहाँ से आई है वीडियो? हालांकि अब तक सरकारी फाइलें, जितनी फाइलें ओपन की गई उसमें इंसानों को खाने का कहीं जिक्र नहीं, ऐसा कोई शब्द मिला नहीं। लेकिन वहां जो सच मिला है वो भी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में मर्डर करने की इजाजत जैसे खौफनाक शब्दों का इस्तेमाल है, कई ऐसे इनह्यूमन हरकतों का जिक्र कि सुनकर रूह कांप जाए। इससे लोग शायद यकीन कर रहे हैं कि वहां इंसान को भी लोग खाते होंगे। ये सारी बातें साबित करती है कि उस टापू पर इंसानियत का रोज कत्ल हो रहा था। सत्ता के नशे में चोर लोग किस हद तक गिर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें जेफरी एप्स्टीन की फाइलें केवल कुछ नामों की लिस्ट नहीं बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो जनता अपने लीडर्स पर करती है। जब समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोग सबसे नीचे दर्जे की नीचता पर उतरते हैं तो पूरी सभ्यता की हार है। हमने देखा कैसे बिल गेट्स जैसा मसीहा, मस्क जैसा भविष्यवादी, क्लिंटन और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति एक ही गटर की गंदगी में लुटे। सच सामने आया है, लेकिन सवाल है क्या न्याय? अक्सर देखा गया कि रईस अपनी दौलत से सच को खरीद देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कई अलग अलग देशों में जो इस हद के बड़े लोग नहीं हैं उन्होंने इस्तीफे दिए, बट जो ये टॉप 10 लोग हैं इनका कहीं जिक्र नहीं है। और जब तक इन सफेद पूछ दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं ले जाता तब तक ये फाइलें सिर्फ कागज का। इसमें माइकल जैक्सन भी है, आखिरी फैसला उसका भी कहीं था क्या जिक्र? दीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज ही इस गटर को साफ करने की पहली सीढ़ी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शॉकिंग है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो एप्स्टीन फाइल की अगर जो निकला है सब कुछ, क्या इट इज़ अवेलेबल टू पब्लिक? क्योंकि उन्होंने खोला है तो अगर कोई देखना चाहे तो कैसे देख सकता है? क्या है, क्या सिस्टम है? मैं तो देख भी नहीं सकूंगी, इतना गंद। नहीं, तो जस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रिटन डॉक्यूमेंट जहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। रिटन डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ों को डिट्रैक्ट किया हुआ है। फोटोज को कई ऐसी जो लड़कियों का है उनको करा हुआ होगा, उस टाइप से जो इनअप्रोप्रिएट होंगी उनको, मैंने इतना तो सुना था पर कहीं पर कि वो सब तो उन्होंने किए हुए हैं। पर देखो मैं तो मानती हूँ कि जो इतने अमीर हुआ होता है बंदा या बहुत पावरफुल होता है वो ऐसे अच्छे कामों से इतना टॉप पे जाना बहुत डिफिकल्ट है। कुकर्म तो उसने कुछ ना कुछ किए होंगे। ये तो मैंने कई बार इनको बोलती हूँ, मैंने कहा जो भी आपको अमीर दिखेगा बहुत, या उस कोई भी अमीर अच्छे कामों से होने के चांसेस बहुत लो होते हैं। कुछ ना कुछ उसने गलत लाइफ में करके वो बड़ा होगा। जितना बंदा अमीर होगा उतना उसने कुकर्म किया होगा। मेरे को तो ये फील एज अ पर्सनल कई बारी मुझे लगता है। और जब आप ये न्यूज़ सुनो तो उससे आपको वो आपकी वो जो बिलीफ है वो उसको और वो मिलता है कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वो वाकई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच होने के लिए लोगों को अपने कैरेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिन्होंने किया है सो बी इट, बट जहाँ जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तब तक वो दे आर नॉट गिल्टी। अगर आपको किसी को लगता है कि बहुत आप में कुछ डेटा है आपके पास, आप लॉ सूट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन थिंक एज अ कॉमनर नोबडी रियली कुछ नहीं, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। एंड दे आर वेरी पावरफुल लोग, ये लोग इतने पावरफुल हैं इनका तो बाल भी बांका नहीं होगा। वो वही। और जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी आती है वहाँ देखते हैं कि जिस बंदे की जो जॉब है अगर उस जॉब को सही कर रहा है देन यू आर फाइन। वो भी है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर खराब है दैट इज सेपरेट टॉपिक, बट तुम्हें जिस काम के लिए रखा है क्या तुम उस काम को कर रहे हो? दैट्स हाउ बिल क्लिंटन को भी इसी तरीके से देखा था कि जिस काम के लिए रखा है क्या वो काम अच्छा कर रहे हो? दैट इज अ पॉइंट। पता नहीं, अपनी अपनी सोच। पर्सनल उसकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ में गंदा था ओके, बट जो काम करने के लिए रखा है क्या वो सही कर रहा है काम? मैं मेरा वो बिलीफ नहीं है। मेरा बिलीफ ये होता है कि अगर कैरेक्टर गंदा है तो फिर तो टोटली फिर तुम काम क्या अच्छा करो। मजे की बात यह है कि उस लेवल पे जितने भी लोग आते हैं पॉलिटिशियन, सबके कैरेक्टर में कुछ पॉलिटिशियंस तो होते ही गंदे हैं। आपको पता नहीं है तो क्या करें? पॉलिटिशियन कौन पॉलिटिशियन अच्छा होगा? मेरे को तो वो भी डाउट होता है। बिजनेसमैन में भी बहुत है, और जिसके पास जितना पैसा होगा ना उसके अंदर क्योंकि पावर और वो होती है ना तो वो उस पैसे की वजह से जो आया होता है उससे भी वो जो है गलत लाइन में जाता है पावर करप्ट्स। एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाहती थी। पर वो बहुत ही शॉकिंग है। और अब तो और भी सुन के तो और भी शौक लग रहे हैं। कई चीज़ों का पता ही नहीं था कि भाई अच्छा इसका नाम भी आया, अच्छा ये भी आया हुआ है, उससे तो और धक्के लगे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।